बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। लीडरशिप का आज आपको मैं बहुत बेहतरीन उसूल समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो यकीन जानिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमेरिका में यहाँ हमारे पास एक मुहावरा है, द बक हैज़ टू स्टॉप समवेयर। आइस हॉकी खेलते हैं ना, उसमें गोल्ड रंग की वो गेंद होती है, उसको बक कहते हैं। लोग इधर उधर मारते रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़ता है, फिर बंदा गोल कर सकता है। अमेरिका के सदर थे हैरी ट्रूमैन। उनकी डेस्क के ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था द बक स्टॉप्स हेयर, यानी बक यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आके रुकती है। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हम जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बक स्टॉप नहीं होती। हर बंदा दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और बोलता है ये किसी और का काम था। बिजली नहीं आ रही, बाबरा को कॉल करें, बोलें जी हमारे पास से बिजली आ रही, पीछे ग्रिड स्टेशन से नहीं आ रही। ग्रिड स्टेशन के पास जाएं, वो बोले लाइनमैन से बात कीजिए। लाइनमैन के पास जाएं, बोले ट्रांसफार्मर ख़राब है। ट्रांसफार्मर के पास जाएं, बोले पीछे से पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। वो कोई ना कोई कहानी चलती रहेगी और पूरी ज़िंदगी लगा के भी वो बग कहीं ना कहीं स्टॉप नहीं होगी। कंपनीज़ में इस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे कंपनी में कुछ पैसे गुम हो गए, ये नहीं बोलते कि चोरी हो गई, ये नहीं बोलते कि गबन हो गया, ये नहीं बोलते फ्रॉड हो गया, चोरी हो भी नहीं हुए, गुम हो गए। आप एक बंदे से पूछेंगे, बोलेंगे जी मैं तो लेकर आया था, मैंने इसको दिए थे, मैंने इसको नहीं इसको दिए थे, वो लाना भूल गया था, वो उसने ये किया 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 था। हर शख्स इल्ज़ाम तराशी करता है। प्रोफेशनलिज्म ना इस बात का नाम नहीं है कि टू पीस पहन के आप ऑफिस में आ जाएं, अच्छे से परफ्यूम लगा लें, अच्छे से आपने हेयर डाई करा लिए हैं या बाल बना लिए हैं और आप हंस हंस के उस्ताद से मिल रहे हैं या अपने कुलीग से मिल रहे हैं या अपने बॉसेस से मिल रहे हैं। लीडरशिप का सिंपल सा मतलब ये है, वेयर एवरीथिंग गोज साउथ, हु इज़ द गट्स टू स्टैंड अप एंड से आई एम रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी लेने का नाम लीडरशिप है। जो वीक लीडर होता है ना, वो हमेशा क्रेडिट खुद लेता है और इल्ज़ाम बाकी टीम मेंबर्स पे डाल देता है। जो स्ट्रॉन्ग लीडर होता है वो हमेशा क्रेडिट दूसरी टीम को दे देता है, अपनी टीम के मेंबर्स को दे देता है, और नुकसान होता है, कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, कोई गलती होती है, तो बोलता है जी मेरी गलती है, बक्स स्टॉप है। मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करता था, कोई उम्र नहीं थी, 22-23 साल उम्र थी, और मैं बहुत तेज़ी से जो हमारी हायर मैनेजमेंट थी उसकी नज़र में आ गया, डायरेक्टर साहब का चहेता हो गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ मैंने एक हरकत की थी, उसकी वजह से वो मैं मुसलसल करता रहता था, रोज़ करता रहता था। जब भी फड्डा होता था, अकाउंट्स वाले कोऑर्डिनेशन को इल्ज़ाम देते थे, कोऑर्डिनेशन वाले टीचर्स को देते थे, टीचर बोलते थे जो फैकल्टी मैनेजमेंट स्टाफ है, एडमिन वाले, वो मसला करते हैं, बोलते जी स्टूडेंट्स ने कुछ कर दिया, बोलते हैं वेंडर्स ने कुछ कर दिया, और सब लड़ते रहते आपस में। और हर हमारी वीकली स्टाफ मीटिंग होती थी WSM, जिसमें जायज़ा लिया जाता था, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाता रहता था। अब रेक्टर साहब ने, वो रेक्टर साहब हैं, वो वाइस चांसलर है, उनको दूसरी ज़िंदगी के दूसरे काम करने, तो मैं जाकर उनको बोलता था सर मुझे दे दीजिए मैं देखता हूँ, बस एक जुमला, सर मुझे दे दीजिए मैं देखता हूँ। इसमें ज़िंदगी मेरी बदल दी। जितनी कामयाबी ज़िंदगी में मिली है, एक अल्लाह पाक का करम और एक ये जुमला कि मुझे दे दीजिए मैं देखता हूँ। मुझे कख नहीं पता होता था, कुछ नहीं पता होता, अकाउंट्स का क्या मसला होगा, कोऑर्डिनेशन का क्या होगा। एक से पूछता था, दूसरे से पूछता था, तीसरे से पूछता था। उस ज़माने में तो ये ChatGPT वगैरह भी नहीं होते थे। पढ़ पढ़ा के किसी ना किसी पूछ के, लोगों को फ़ोन कर करके पूछ के मसले को सॉल्व करके ले आता था। बहुत मरतबा मसला सोल्व नहीं होता था, बहुत मर्तबा जो मेरा सोल्यूशन होता था वो बड़े लोगों को इतना पसंद भी नहीं आता था। लेकिन जो चीज़ उनको पसंद आ गई और भाग गई वो ये कि मैंने में कम से कम एक कोशिश तो मैंने की ना, एक ट्राई तो की ना, एक मेरे में जज्बा तो था ना कि इस मसले को सोल्व किया जाए। आपके पास कोई मसला हो जाए तो आप बोलें कि दिबक स्टॉप शेयर, यहाँ मसला हल हो जाएगा, मैं ज़िम्मेदार हूँ। गलती हो गई, पैसे हमसे गुम हो गए, ठीक है, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। हमारी 100% नाअहली और नालायकी थी कि ये पैसे गुम हो गए। आइंदा हम एक सिस्टम बनाते हैं, इसका हम सोल्यूशन साथ में दे रहे हैं कि पैसा आज के बाद 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, आपको जो कुछ करना है कर दीजिए। देखिए जो शैतान होता है ना, वो गलती के ऊपर इतराता है। जो खबीस आदमी होता है, जो तकब्बुर करता है, जो मुतकब्बिर होता है, वो शख्स क्या बोलता है, वो गलती करता है, गुनाह करता है और उसकी तावीलात लेके आता है, मैंने यूँ नहीं किया, मैंने यूँ नहीं किया, मैंने यूँ नहीं किया। असल जो इंसान बंदा है ना, जिसको बंदा कहते हैं, वो आजिज़ होता है, वो सर झुका लेता है, बोलता है अल्लाह सही, बहुत बहुत गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, 100% मेरी गलती है, मैं नफ्स के हाथों लुट गया, बर्बाद हो गया, और तूने अगर एक सेकंड के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हाथों छोड़ा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अल्लाह साईं आप बड़े हैं, मुझे माफ़ कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ना हो। फिर होगी, फिर माफ़ी मांगने आ जाऊंगा,
पलट पलट के आपके पास आता रहूँगा। ये शैतान खबीस, ये नफ्स मुझे मरवाने के लिए रोज़ गुनाह करवाता रहेगा। अल्लाह साईं, मुझे आपकी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं रोज़ पलट के आपके पास आऊँगा, मरते दम तक वापस आऊँगा। अल्लाह साईं, एक रिक्वेस्ट है, जो मौत है ना वो गुनाह करते हुए ना आए, वो तौबा करते हुए आ जाए। खैर, बात कहीं से कहीं निकल गई। मेरा ये अब्दुल्ला दोस्त है, वो मुझे पट्टियाँ पढ़ाता रहता है। अच्छा, तो बक हैज़ टू स्टॉप समवेयर। तो ये आदत अपने पे ले आई है कि जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करता हूँ, ये प्रॉब्लम था, ये इसका सोल्यूशन है, विल गो फ्रॉम देयर। ये अगर आप में अंदर एक जिम्मेदारी आ गई तो यकीन जानिए, अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस इदारे में काम कर रहे हैं, जिस मुल्क में, तरक्की से आपको कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।